अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये अमुल भंडार। अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल भाए अमुल्ला समाए। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्याण। आखे बरमे आखे इंदे, आखे गोपी तय गोविंदे। आखे ईसर आखे सिद्धे, आखे केते कीते बुद्ध। आखे दानव आखे देव, आखे सुनर मुन जन सेव। केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाए। एते कीते होर करे, ता आख न सके के। जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जेको आखै बोल बिगाड़े, ता लिखिए सिर गवारा गवारे। प्रभु किन्ना क है और प्रभु नाल जुड़न वाले कितने महान ने। और ये महान लोग किस ढंग नाल परिपूर्ण परमात्मा दी खोज करते ने, किस ढंग नाल उसदा विख्यान करते ने। इस पावन पवित्र पौड़ी दे जगत गुरु बाबे ने यह दृश्य खिंचिया है। अमुल गुण अमुल व्यापार। परमात्मा दे गुण ऐसे ने जिसदा जगत दे मुल पाना किसी वस्तु नाल अत्यंत कठिन है। भाव मुल नाल प्राप्त नहीं हो सकता। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कीमत तेरी पै नहीं सकती, पर जिन्हां ने तेरी सिफतो सलाह की थी, तेरे नाल जुड़े लीन हो गए, कुछ दसन जोगा रह ही ना, परत के कुछ कह नहीं सके। इस वास्ते साहिब कहंदे ने अमुल गुण परमात्मा दे जो गुण ने बेशकीमत ने, किसी भी कीमत नाल हासिल करने अत्यंत कठिन ने। पर अमुल व्यापार, इन्हां गुणां दा व्यापार भी इतना महान है जिहदा कोई मुल नहीं। भाव इन्हां गुणां दी सांझ करनी, इन्हां गुणां दी चेष्टा करनी, इन्हां गुणां दा व्यापार जो संत जन करदे ने, ये व्यापार भी इतना महान है कि इसदा मुल पाना अत्यंत कठिन है। दरअसल व्यापार शब्द ऐसा है, हो सकता है इस दे कोई संसार दी बू आवे, पर सतगुरु देव जी महाराज ने इत्थे जो शब्द वरते है, निरोल धार्मिक जज्बे नाल भाव है ते सब कुछ है उस परिपूर्ण परमात्मा दा। व्यापार दी दुनिया च है, कुछ देना है कुछ लेना है, लेकिन की देना है उसनू? तेरा दिया तुझे क्या अर्पों। जद सब कुछ तेरा दिता है तो मैं तेरे चरना ते रखा ते की रखा। व्यापार दी दुनिया च कुछ देना है कुछ लेना है, इनू कहंदे ने व्यापार। पर इस गुणां दे विहाजन नू व्यापार दा रूप, व्यापार दा नाम सतगुरु देव जी महाराज ने जो दिता है, दरअसल इस वास्ते कि एक हिम्मत ते हौसला ते कीता है, देण दी ते कोई समर्था नहीं, ना ही दे सकदे ने, लेकिन एक हिम्मत है आखण दी, हे प्रभु ये सब कुछ तेरा है। बस ऐसा जड़ा आखना है ये इतना महान है जिसदा कोई मुल नहीं। इसे नू आख्या है कि ये व्यापार महान है, ते महाराज इस दी प्रेरणा करदे ने, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी। पर साहिब कहंदे ने जगत दे च इहो व्यापार विरला व्यापारे, नानक तांके सद बरहारे। कोई विरला ही
इस वपार दा वपारी बनदा है, इन्हां गुणां दे विहाजण वाला बनदा है। भगत कबीर जी महाराज दा फरमान, किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। जगत गुरु बाबे ने ते बकायदा नाम रसियां नूं बनजारा आख्या, बनजारा वणज करन वाले वपारी। और अनेका शब्द ने जिस दे सतगुरुदेव जी महाराज वणजारा कहंदे ने। तो महाराज फरमान कर रहे ने, परमात्मा दे गुण अमुल ने, भाव उसदी कोई कीमत नहीं, पर इन्हां गुणां दा जो वपार है ये भी अमुल है, एदी भी जो है कोई कीमत नहीं। अमुल व्यापारी है, अमुल भंडार। इन्हां गुणां दा वपार करन वाले जो संत जन ने, इन्हां दी भी कोई कीमत नहीं, इन्हां दा भी कोई मुल नहीं। कम से कम इतनी हिम्मत ते कीती, हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जद के छोटे तो लैके वड्डा मनुख मैं दे तल ते जींदा है। मेरी जात, मेरी पात, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मुल्क, मेरी भाषा, मेरी कौम, मेरा रंग, मेरा रूप, समूह मनुखी जगत मेरे दे तल ते जींदा। कदी कदाई इस मेरे दी भीड़ विच कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होंदा है जो कह देंदा है, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। कदी कदाई कोई कबीर जैसी आत्मा आउंदी है जो कह देंदी है, तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तो सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते ने, इन्हां गुणां दा वपार करन वाले जिहड़े वपारी ने, संत जन ने, उन्हां दा भी कोई मुल नहीं, संत दी भी कोई कीमत नहीं। वो इतना महान है कि किसी चीज नाल, किसी वस्तु नाल उसकी तुलना करनी अत्यंत औखी है। अमुल भंडार, परमात्मा दे जिहड़े गुणां दे भंडार ने, ये भी अमुल ने, बेशकीमत ने, अंदाजे तो परे ने, अमुल नहीं अंदाजा लाया जा सकता, नहीं उन्हां दी कीमत पाई जा सकती, किन्ने क गुण ने और कितना वड्डा ये भंडार है। अमुल आवे अमुल ले जाए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थे फरमान, संत जनां दा आवना भी इत्थे अमुल है, महान है, बेशकीमत है। भाव उन्हां दे आउण दा एक प्रयोजन है कि जगत नूं साडी होंद तो कुछ मिले। डाकू दे भी आण दा प्रयोजन है जगत दे च भी कुछ खोना है, कुछ लुटना है, कुछ बर्बाद करना है। इस वास्ते डाकू दा जो जन्म होया है, डाकू दा जो संसार ते आवना होया है, आम एक संसारी बंदे दा जो संसार ते आवना होया है, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। महाराज कहंदे अमुल आवे, संत दा जगत दे च आवना भी बेशकीमत है, अमुल है। उसदी होंद तो जगत नूं कुछ मिलदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी महाराज दा फरमान, दो आलम गश्त रंगी अस्त फैलश, चु शाहम जामा रंगी दरगुलू कर। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ये जिहड़ा रंगीन चोला पहने है, रंगीन जामा धारण कीता है, भाव मनुखा तन जिहड़ी थोड़ी आत्मा ने धारण कीता है, इहदे नाल दो आलम रंगीन हो गए ने। इहदे नाल छोटे ते वड्डे नूं रंग चढ़ गए। थोड़ी होंद नाल कई रंगीन हो गए, थोड़े आवन दे नाल कईयां दे आवणे जावणे मिट गए। इस तरह दे पुरुषां नूं कहंदे ने ये जीवन मुक्त पुरुष ने, और इन्हां दा आवना संसार दे हित लई आउंदा है, संसार दे कल्याण लई आउंदा है। तो साहिब कहंदे ने ये वास्तविक जन्म ते मरण दे बंधन दे च नहीं आउंदे। अगर जन्म दा ये बंधन कबूल करदे ने ते कईयां दे बंधन तोड़न लई, अगर मरण दा ये बंधन कबूल करदे ने तो कईयां नूं मौत दे भय तो उच्चा करन लई। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि जन्म मरण दो हूं में नाही, जन परोपकारी आए। तो महाराज फरमान करदे ने अमुल आवे, इन्हां दा आवना अमुल है, बेशकीमत है, कोई मुल नहीं। अमुल ले जाए, क्योंकि ये अमुल गुणा दे खजाने लैके चले जाते हैं। ऐसा नहीं
कि बिल्कुल झोली खाली कर जांदे ने। जगत दे धन वंडो ते वंडदे ही घटदा है। चार भरावां दे धन तकसीम होवे तो घट जाएगा। इक्को एक धन है परमात्मा दा नाम, जितना वंडो उतना ही वधदा है। तोट ना आवे वध दो जाए, खावो खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाए। धन संसार दा अगर बहुता खर्चीए वंडीए ते तोट ते आ जानी है, उते घट जाना है। तकसीम होंदे ही घट जाना है। पर यह गणत परमात्मा दे गुणां दे पूरा नहीं उतरदा। नाम रस नाम ज्ञान प्रभु दे गुणां दा ज्ञान जितना वंडीए उतना ज्ञान वधदा है, उतने गुण वधदे ने, उतना रस वधदा है। दरअसल बाहर दी संपदा जोड़न दे नाल वधदी है, अंदर दी संपदा वंडन दे नाल वधदी है। ये नियम विपरीत ने, वख-वख ने। और इस वास्ते कहंदे ने कि नाम रस आउंदे ही मनुख शूम नहीं रह जांदा, उस दे अंदर वंडन दी भावना पैदा हो जाती है। जो मैं जाने है ये जगत भी जाने, जो कुछ मेरे कोल है ये जगत कोल भी होवे। इस वास्ते देखण दे चाया कदी कदाई एक भगत एक संत घर बार छड़ के तपस्या करन जंगलां चला जांदा है, पहाड़ां दी कंदरां ते चला जांदा है। पर जद उसनूं कुछ रस मिल जांदा है, आनंद मिल जांदा है, फिर शहरां दी भीड़ दे च आ जांदा है। तो हुण शहरां दी भीड़ नाल की मतलब? दरअसल जो रस उसने प्राप्त किया है हुण वंडण दा चाह पैदा हो गया। जो शांति उसने लभी है उन्हों वंडण दे च ही हुण ओदी शांति बरकरार रहनी है। इस वास्ते नाम धन दे मिलदे ही मनुख दे अंदर वंडण दी चाहत पैदा हो जाती है। तो महाराज कहंदे ने अमुल आवे अमुल ले जाए। इस तरह दा संत जनां दा जगत दे च आवना भी महान है, अमुल है, बेशकीमत है। और इन्हां दा जगत तो चले जाना भी बेशकीमत है। इस तरह दे पुरुषां दे जन्म दिन भी मनाए जांदे ने, बरसियां भी मनाई जांदियां ने। इन्हां दा जन्म दिन मनाना जन्म तो उच्चा होण दा भाव पैदा करदा है। भाव जीवन दी लालसा नूं छड्डिए ते इन्हां दी बरसी नूं मनाना मौत दे भय नूं दूर करदा है। तो इन्हां दा जन्म और मरण भी संसार नूं कुछ शिक्षा देंदा है, संसार नूं कुछ ज्ञान देंदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इन्हां दा आवना जावना भी इतना अमुल है जिहदी कोई कीमत नहीं पाई जा सकदी। अमुल भाए अमुल्ला समाए। अमुल है इन्हां दा परमात्मा नूं भा जाना। जो परमात्मा दा भाव इन्हां दे अंदर पैदा होया है ते परमात्मा नूं भा गए ने, साहिब कहंदे ने इहदी भी कोई कीमत नहीं। अमुल्ला समाए, क्योंकि भाण दे नाल ही ये उस अमुल्ला परिपूर्ण परमात्मा दे समा गए ने, लीन हो गए ने। अमुल धर्म अमुल दी बाण। परमात्मा दी बनाई हुई मर्यादा, उसदा बनाया होया धर्म, उहदे बनाए हुए असूल, उसदा बनाया होया विधान भी अमुल है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, ओदी भी कोई कीमत नहीं। ऐसा सुंदर विधान है। दरअसल विधान तो बिना सूरज चंद तारियां दा टिकना बहुत औखा। साडे शरीर दी एक एक नस भी किसी विधि विधान दे मुताबिक अंदर काम कर रही है और तरतीब नाल बनी हुई है। साहिब कहंदे ने पुत्री तेरी विध कर थाटी। ऐ बंदे इस शरीर दा पुतला परिपूर्ण परमात्मा ने किसी विधि विधान दे नाल बनाया है। हथ पैर, हत्थां पैरां दियां उंगलियां, दंद, अख, केस, नसां, हड्डियां बकायदा किसी विधि विधान दे नाल बणियां होईयां ने। ते जिस नियम नूं परमात्मा ने इस पिंड दे च रखिया है उही नियम ब्रह्मंड दे च काम कर रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, ओदा धर्म, उसदा विधान, ये भी अमुल है। अमुल दी बाण, ओदी महफिल, उसदा दरबार, वो भी इतना वड्डा है कि अंदाजा नहीं लाया जा सकता किन्ना है। ओदा भी कोई मुल नहीं। अमुल तुल अमुल परवान। ओ तकड़ी भी अमुल है जिस दे ते जीवां दे कर्म
ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਟੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਕੜੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ परमात्मा ने ये जो धर्म विधि विधान बना रखे है और जिस ढंग दे नाल कर्मां नूं तोलिया जांदा है ते जिस पक्ष तो तोलिया जांदा है, साहिब कहंदे ने ये भी अंदाजे तो परे दी गल है। इस दी भी कीमत लावनी बहुत औखी है। अमुल बख्शीश अमुल निशान, ओदियां बख्शिशां भी इतनियां महान ते इतनियां ज्यादा ने कि ओदी कीमत पानी बहुत औखी है। दरअसल बाजार चों असी लक्कड़ दे हथ लै सकदे हां, ये हथ नहीं। जो पैर सानू ये मिले ने, इन्हां दा कोई मुल नहीं। हाँ, प्लास्टिक दे लक्कड़ दे पैर किसी नूं मिल सकदे ने, दंद पत्थर दे मिल सकदे ने, पर ये दंद इन्हां दा कोई मुल नहीं, इन्हां दी कोई कीमत नहीं। एक एक वस्तु बेस्ट कीमत है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने ओदियां इतनियां वड्डियां बख्शिशां ने जिहदी कोई कीमत नहीं। हवा तो बिना एक सैकंड भी जीवना बहुत औखा है, पर हवा सानू मुफ्त विच मिल रही है। सूरज तो बिना एक सैकंड भी साडा जीवना औखा है। सूरज ठंडा पै जाए, समूह पिंड ते ब्रह्मंड ठंडा पै जाएगा, पर यह रोशनी सूरज दी ए तपश सानू मुफ्त जो है मिल रही है। ये उसदियां बख्शिशां ने, ये उदियां दाता ने। साहिब कहंदे इन्हां दा भी कोई मुल नहीं। अमुल निशान, ओदी बख्शिश दा जो निशान है ये भी अमुल है। दरअसल किसे ते बख्शिश हो जाए तो इहदी कुछ परख होंदी है भी फलाने मनुख ते बख्शिश है, रहमत है, ते बख्शिश गुणा राही प्रगट होंदी है, बख्शिश शराफत राही प्रगट होंदी है, बख्शिश तरह तरह दे उच्चे इखलाक दे राही प्रगट होंदी है। तो ये जिहड़ा प्रगट होना है ये निशानी है प्रभु परिपूर्ण परमात्मा दी। अरोग देही दा होना, सुंदर देही दा होना, साहिब कहंदे ने ये भी बख्शिश है। जे प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। ऐ मनुख, इहदी बख्शिश नाल तू सुंदर है, तू अरोग है, नरोआ है, और उदियां अनंत बख्शां ने जिन्हां दा कोई मुल नहीं। और ये उसदियां निशानियां ने। अगर तू सुंदर है, नरोआ है, गुणवान है, धनवान है, शराफत दा पुतला है, उच्चा अखलाक है तेरा, ये उसदियां महान बख्शिशां दियां निशानियां ने। अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल करम अमुल फरमान। अमुल है उदी रहमत, कीमत तो परे, और अमुल है उसदा फरमान करना, हुक्म करना, बख्शिशां नूं वंडना, रहमत नूं वंडना, कर्म दा करना, और इस प्रति उसदा फरमान करना भी फलाने नूं बख्शिश हो गई, फलाने नूं बख्शिश हो गई, फलाने ते बख्शिश कर देती। इस तरह दा उसदा जिहड़ा फरमान है, जो हुक्म है, समूह जगत दे जो राज है, साहिब कहंदे ने इस दी भी कीमत पावनी, इसदा भी अंदाजा लावना बहुत औखा है। क्योंकि जितना वड्डा वो आप है उतना ही वड्डा उसदा फरमान है, और उसदे फरमान दे च, उसदे हुक्म दे च सारे दे सारे आव जांदे ने। कोई थां ऐसी नहीं जिथे उसदा फरमान नहीं, जिथे उसदा हुक्म नहीं। तो साहिब अगां चल के फरमान करदे ने, अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए। ओ अमुल है, महान है, और इतना महान है कि अमुल अमुल भी सही ढंग नाल आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। अनुभव दे नाल आखना बहुत औखा है। तो अंदाजे तो परे है। अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। ओ अमुल है, ओदा मुल नहीं आख्या जा सकता, ओदी कीमत नहीं आखी जा सकती, इतना ओ महान है। आख आख रहे लिव लाए, जिहड़े आखण नूं पै बई मुल कहना है, कीमत कहनी है, अंदाजा लाण दे च पै गए, खोज दे च पै गए, पर जितनी उन्होंने खोज की थी अंजाम की होया, लीन हो गए, कहण जोगा ही ना रहे, खामोश हो गए, चुप रह गए। आख आख रहे लिव लाए, पहले ते आखण लगे वो इन्ना वड्डा है और उसदे इतने गुण ने, अंदाजे लाण लग पे, लेकिन अंदाजे लांदियां ही लांदियां समा गए, लीन हो गए। अंदाजे लाण जोगे भी
ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ, ਮੁੱਲ ਪਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗਿਆਤਾ, ਇਹ ਪਾਠੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗਿਆਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਹੂ ਬਹੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੈਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ। ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਨੇ, ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਦੇਵ। ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰ ਮੁਨੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਖਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਉ ਨਉ ਤਨ ਚੇਲਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਆਖਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और अंदाजे लाके कह रहे हे प्रभु अमुल्लो मुल आख्या ना जाए। कहते कह उठ जाए। कितने ने जो कह रहे ने और कहंदियां उन्हां दा अंत हो जांदा है ते संसार तो उठ के चले जांदे ने। यही आखदे रहिंदे ने तू अमुल है, अमुल है। जगत तो अमुल अमुल आखदे आई चले गए, उठ गए। एते कीते होर करे। साहिब कहंदे ने जितने तू कीते ने ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਦਾਨਵ ਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ,
श्री कृष्ण ते गोपियां दे समेत महात्मा बुद्ध जैसियां अजीम शक्तियां इस तरह दे जिहड़े तू पुरुष पैदा कीते अनंत ते जिहड़े तेनू कह रहे ने तू अमुल है महाराज कहंदे ने एते कीते होर करे जे इतने तू होर भी पैदा कर लवें जे इतने तू होर भी बना लवें भावें ये भी गिनती च नहीं अनंत बुद्ध ने अनंत कृष्ण ने अनंत शिव जी जैसे समाधियां लाने वाले ने अनंत ब्रह्मंड ने पर साहब कहंदे फिर भी तू अंदाजे तो वध होर भी इतने पैदा कर लवें एते कीते होर करे तां आख न सके केई के तां भी कोई ये आख नहीं सकेगा कि असी मुल पा लिया अंदाजा ला लिया ओदी कीमत पा छड़ी तां भी यही आख्या जाएगा कि अमुल्लो मुल आख्या ना जाए जे वड भावे ते वड होए जितना तू चाहना है उतना ही हो जाना है दरअसल ब्रह्म का मतलब ही है फैलदा होया पसरदा होया असीम है ओदी कोई सीमा नहीं तू जितना अपने आप नू चाहना है उतना ही हो जाता है नानक जाने साचा सोए पर तू कितना क वड्डा हो जाना है महाराज कहंदे ने ये ते सच्चा मालिक वो आप ही जानदा है कि किन्ना पसर गया वो किन्ना क वड्डा हो गया पर हुण कोई इस ढंग दा कोई मूड बंदा दावा करे जे को आखे बोल विगाड़ बोल विगड़िया होया बोल केड़ा कि मैं अंदाजा ला लिया मैनू पता चल गया ये ब्रह्मंड कितना का है परमात्मा की है ईश्वर की है ओदे गुण की ने मैं जान लिया मैं समझ लिया महाराज कहते इस तरह का कोई विगड़िया होया बोल बोले जे को आखे बोल विगाड़ तां लिखिए सिर गावार तां उन्होंने इंज कहना पेगा ते लिखना पेगा ये गवार नहीं गवारां दा सरदार है गवार तो मुराद जिहदी जानकारी सिर्फ गांव तक सीमित है पिंड तक सीमित है जो गांव दे चंद बंदियां तो इलावा चंद घरां तो इलावा होर कुछ नहीं जानदा गांव दी चार दीवारी तो इलावा जिसनू कुछ भी पता नहीं गवार महाराज कहंदे ने जिहड़ा इस ढंग दा विगाड़ बोल बोले कि मैं जान लिया मैं समझ लिया मैनू पता चल गया तां महाराज कहंदे ने ओ गवार नहीं ओ मूर्ख नहीं बल्कि मूर्खां दा सरदार है गवारां दा सरदार है मूल भाव इस पौड़ी दे च ए कि परमात्मा दे गुण इतने महान ने जिन्हां दी कीमत पावनी बहुत औखी ने धनता दे योग हन ओ संत जन जो इन्हां गुणां दा वपार करदे ने और अपने हिरदे दे विच परमात्मा दे गुणां नूं थां देंदे ने ते साहिब कहंदे ने इस तरह दे जिहड़े संत ने ओ भी धनता दे योग ने महान ने।